दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इसमें टी सीरीज के हम टॉपिक के अंदर डिस्कस कर रहे हैं डिफ्लेशनरी गैप। तो लास्ट वीडियो में हमने इन्फ्लेशनरी गैप देखा था। अगर आपको समझना है तो आप पीछे जाकर उसको देख सकते हैं। ओके, तो इस वाले में हम डिफ्लेशनरी गैप समझेंगे। तो सिंपल सा है, ये भी कोई ज्यादा बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बस एक बार समझ में आ जाए तो फिर हमारे लिए आसान होता है। तो ये क्या होता है, ये देखते हैं। मान लेते हैं इसके अंदर अगर हम एक लाइन में समझने का प्रयास करें तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट मतलब टोटल सप्लाई, टोटल पूरी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई जो है वो ज्यादा है टोटल इकोनॉमी के अंदर डिमांड से। ठीक है, अब इकोनॉमी को मान लेते हैं हम एक छोटा सा एक यूनिट जिसके अंदर 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। तो जब 100 वर्कर की वैकेंसी है, 100 के 100 वर्कर काम कर रहे हैं, उसमें ये लोग कुछ मैन्युफैक्चर करके आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, सप्लाई कर रहे हैं। तो जो सप्लाई आ रही है मान लेते हैं 150 बॉक्सेस की सप्लाई हो रही है। ठीक है, बट मार्केट में डिमांड कितनी है, 120 की। ठीक, तो क्या है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, एम्प्लॉयमेंट जितना है उतना ही है, 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, बट वो जितना आउटपुट दे रहे हैं वो कम है, वो ज्यादा है जो रिक्वायरमेंट है उससे। इन्फ्लेशनरी गैप में क्या हो रहा था, कंपैरिजन करें तो वहां पे डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। ठीक है, यहाँ सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। इसको ग्राफिकली अगर समझने का प्रयास करें तो जैसे मैं लास्ट में बता रहा था, लास्ट वाले में भी, कि ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा प्राइस कह लो या फिर एक्सपेंडिचर वाली चीज पार्ट कह लो, और यहाँ पर हमने लिया था आउटपुट और यूज किया था एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पर। ठीक है, वो समझाऊंगा एम्प्लॉयमेंट। ठीक, ये आउटपुट वाला ग्राफ है। अब क्या होता है, जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ होता है वो 45 डिग्री पे चलता है। ये गया, ये सेपरेट टॉपिक है सप्लाई और डिमांड के लिए, बाद में बताऊंगा तब समझेंगे। ठीक, और हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई और जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, वो हमेशा 0 से कभी स्टार्ट नहीं होती, तो इसके ऊपर जाती है। मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट होती है और इसके बाद यहाँ बढ़ता चला गया और ऐसे चला गया। तो ये जो हमारा पॉइंट था, यहाँ पर क्या है, डिमांड और सप्लाई बराबर है। ग्राफ से आपको समझ में आ रहा होगा, सीधे सीधे इन्फ्लेशनरी गैप वाले में जैसे बताया था। बट अब यहाँ पर क्या होता है, समझाने के लिए हम बताते हैं कि उसमें एम्प्लॉयमेंट यहाँ पूरा हो रहा था। अब मान लेते हैं कि जो मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयमेंट की, वो यहाँ पर पूरी हो रही है। जब यहाँ पर पूरी हो रही है, ये पूरा एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि 100 वैकेंसीज थी वो यहाँ पर पूरी हो रही है। ठीक है, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट को अगर ऊपर लेके जाते हैं हम तो ये और ये, ठीक है, तो इस पॉइंट पर डिमांड क्या है, वो कम है और सप्लाई क्या है, ज्यादा है। आप देखेंगे ना ये, ठीक है, तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो ये जो गैप आ रहा है डिमांड और सप्लाई के बीच में, ये जो ग्राफ के अंदर गैप है, इसी को हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, डेफिशिएंट हो रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, डिमांड जो है वो डेफिशिएंट है और वहां पर क्या थी, डिमांड एफिशिएंट थी। ठीक है, तो ये डिमांड यहाँ कम है, तो इसलिए ये डिफ्लेशनरी गैप है। क्लियर हो गया? कोई इसके अंदर और कोई डाउट तो नहीं है? इन्फ्लेशन में हम क्या कर रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट यहीं पर पूरा हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पूरा हो रहा है। ये एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जितना मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो भी जितनी भी वैकेंसीज हैं सब भर गई, सब लोगों की इच्छा थी, सब हो गई। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पर पूरा हो रहा था, यहाँ पर बढ़ कैसे गया? मान लो एकदम सिचुएशन खराब हो गई। अभी जैसे कि कोई फैक्ट्री है, वहां पर 100 वैकेंसीज थी। ठीक है, अब क्योंकि वहां पर डिमांड बढ़ गई प्रोडक्ट्स की, तो उन्होंने कहा ठीक है हम 130 वैकेंसीज निकाल देते हैं, 30 लोगों को बढ़ा दिया, तो यहाँ पे 130, अब वहां पर लोग बढ़ गए। ठीक है, लोगों की इच्छा हो गई काम करने की। ठीक है, तो यहाँ पे 100 थी, अब 130 हो गया, बट 130 के 130 लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। ठीक, मान लो उन्होंने वैकेंसी बढ़ा के 150 कर दी, बट 150 लोग भी आ गए उसके अंदर, वो काम करना शुरू कर गए। तो क्या है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल है, तब सप्लाई जो है वो ज्यादा है और डिमांड जो है उससे कम है, तब जाके जो गैप बनता है, ये ग्राफ के अंदर इस तरह से अगर समझें, ये एग्जाम्पल के तौर पे ये डिफ्लेशनरी गैप। ओके, तो आगे नए टॉपिक के साथ स्टार्टिंग करेंगे। इन्फ्लेशन का लगभग खत्म हो गया है। इसके अलावा कोई अगर आपको लगता है कुछ रह गया है, कोई टॉपिक या फिर
कोई प्रिंसिपल कुछ भी चीज रह गई है तो आप बता देंगे तो मैं उसको सेपरेट वीडियो फिर बना दूंगा। फिर हम आगे अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इनकम के बारे में भी बात करेंगे, जीडीपी और ये सब चीजें। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव एन ऑसम डे।